तो यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि अगर कूटनीति का असली खेल देखना हो तो उसकी सबसे बेहतरीन झलक भारत में ही मिलती है। दरअसल इस समय रूस द्वारा ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत, रूस, चीन सहित अन्य सदस्य देशों ने भाग लिया है। इस आयोजन ने न सिर्फ दुनिया भर का ध्यान खींचा है, बल्कि अमेरिका, जापान और अन्य पश्चिमी देशों की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, उसी समय रूस की साइलेंट किलर सबमरीन उफा ने भारत में एंट्री कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सबमरीन 22 अक्टूबर को कोची बंदरगाह पर पहुंची, जहां भारतीय नेवी के अधिकारियों ने इसका स्वागत किया। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है, बल्कि ऐसी खतरनाक सबमरीन है जिससे अमेरिका जैसे बड़े देश भी भयभीत होते हैं। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर रूस ने ऐसे समय में अपनी सबमरीन भारत क्यों भेजी। इस पर चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि भारत और रूस की दोस्ती किस स्तर पर है। दुनिया भर को पता है कि भारत और रूस की मित्रता लंबे समय से प्रगाढ़ रही है, और यही बात अमेरिका, जापान और यूके जैसे पश्चिमी देशों को चिंतित करती है। इन देशों को डर है कि अगर भारत और रूस का यह सहयोग और मजबूत होता गया तो आने वाले कुछ वर्षों में उनकी संयुक्त शक्ति पश्चिमी देशों पर भारी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। यह संभावना पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। यही कारण है कि वे चाहते हैं कि भारत रूस की बजाय अमेरिका और जापान जैसे पश्चिमी देशों के करीब रहे। हालांकि भारत भी इन देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने में रुचि रखता है और उनसे दूरी नहीं बनाना चाहता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की मीटिंग में भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर देने की मांग उठी थी। दुनिया के अधिकांश देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन वास्तव में पश्चिमी देशों को यह बदलाव शायद पसंद नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। अब जब रूस ने ब्रिक्स समिट को अभूतपूर्व तरीके से आयोजित किया है, तो पश्चिमी देशों को इससे काफी असहजता हो रही है। इस बात की पुष्टि कई रिपोर्टों में की गई है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का यह संगठन 2009 में भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से अस्तित्व में आया था। इसमें ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे तेजी से उभरते देशों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि ये सभी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से विकसित कर रहे थे। इस संगठन को आगे बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने के प्रयास लंबे समय से जारी हैं, और इस बार का शिखर सम्मेलन उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। रूस ने हमेशा से विकासशील देशों के हितों को समझा और उनकी आवाज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। शीत युद्ध के समय रूस वैश्विक सुपर पावर था और उसने पश्चिमी देशों द्वारा विकासशील देशों की अनदेखी को महसूस किया। इस स्थिति से निपटने के लिए रूस ने भारत, चीन और अन्य देशों के साथ मिलकर ब्रिक्स का गठन किया, ताकि यह संगठन वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा सके। उस समय कहा गया था कि विकासशील देशों का यह संगठन विकसित देशों पर भारी पड़ेगा। आज की स्थिति उसी भविष्यवाणी का परिणाम है। रूस में हो रही इस बार की ब्रिक्स समिट ने पश्चिमी देशों की चिंता को और बढ़ा दिया है, खासकर अमेरिका की। रूस पर अब तक जितनी सैंक्शंस लगी हैं, उतनी किसी और देश पर नहीं लगी। यहाँ तक कि अगर ईरान और सीरिया जैसे देशों पर लगे प्रतिबंधों को भी जोड़ लिया जाए, तब भी वे रूस पर लगे प्रतिबंधों के मुकाबले छोटे ही होंगे। इसके बावजूद रूस की ताकत और ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। 5 देशों के साथ शुरू हुए इस संगठन में अब नए सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। मैप में दिखाए गए लाल रंग के देश ब्रिक्स के पुराने सदस्य हैं, जबकि हरे रंग से दिखाए गए देश हाल ही में इस संगठन का हिस्सा बने हैं, और जो पीले रंग से दिखाए गए हैं, वे सभी देश भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की, जो नाटो जैसे शक्तिशाली पश्चिमी संगठन का सदस्य था, अब ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखता है।
तुर्की के राष्ट्रपति भी इस बार रूस पहुंचे हैं ताकि ब्रिक्स की बैठक में शामिल हो सकें। इसी बीच जब भारत के प्रधानमंत्री और अन्य ब्रिक्स सदस्य रूस में बैठक कर रहे थे, तब एक बड़ी खबर सामने आई। रूस द्वारा भारत में एक साइलेंट किलर सबमरीन भेजी गई, जो अमेरिका जैसे देशों के लिए भी चुनौती साबित हो सकती है। रूस द्वारा भारत में सबमरीन भेजने का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को मजबूती देना है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस और भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रूस द्वारा भेजी गई यह सबमरीन भारत की सुरक्षा क्षमताओं को और सशक्त बनाएगी। इससे पहले भी रूस के युद्धपोत अगस्त में भारत आए थे, लेकिन इस बार की सबमरीन डॉकिंग ने वैश्विक मंच पर नई चर्चा शुरू कर दी है। इस घटना ने दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या रूस और भारत के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। जहां चीन ब्रिक्स संगठन में शामिल हो चुका है, वहीं रूस और भारत मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। रूस की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सबमरीन के साथ भारत का सामरिक संतुलन और भी मजबूत हो जाएगा, जिससे चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना आसान होगा। इस सहयोग का मकसद इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, ताकि चीन के प्रभाव को सीमित किया जा सके। हालांकि इस बीच भारत और चीन के रिश्तों में भी धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति किस तरह बदलती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।